हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एकदम मस्त है ना और तैयारी में व्यस्त है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि मैं क्लास में नहीं हूँ। मैं घर से ही आप सभी के लिए वीडियोज बना रहा हूँ और घर पे वो स्मार्ट पैनल नहीं है जिसके कारण इस तरीके से आपको वीडियो मिल रही है। लेकिन यकीन मानिए, जो भी कंटेंट आप चाहे स्मार्ट बोर्ड पे लो या चाहे यहाँ से लो, बात तो एक ही होता है, बस फेस की बात होती है। प्यारे बच्चों, ध्यान से आज की क्लास को पढ़िएगा क्योंकि आज की क्लास आप दोनों बच्चों के लिए, यदि आप 12th में हैं या फिर यदि आप 10th में हैं, आप जो है किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप चाहे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो, झारखंड के हो, कहीं के भी हो, यदि आपके हिंदी के सिलेबस में, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि आपके हिंदी के सिलेबस में ये वाला टॉपिक है, यानी कि यदि आपको निबंध लिखने को आएगा, तो ये वीडियो आपके काम की है और आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तो जो जहां का भी बच्चा होगा, वो आराम से इस वीडियो को बड़े ध्यान से और मजे से देखेगा और देखने के बाद आप जरूर कमेंट करेंगे कि वाह सर, इससे बेहतर कंटेंट तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं। सबसे पहली प्यारे बच्चों बात को हम लोग समझते हैं। देखो, निबंध लेखन जो है ना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। निबंध लेखन क्या है ना, ये एक कला है और ये आपको साहित्य के ज्ञान को चेक करने के लिए, जानने के लिए आपसे निबंध लिखवाया जाता है कि आपको हिंदी साहित्य का कितना ज्ञान है, किस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को, किसी शीर्षक को आप विचार करते हैं, वो जानने के लिए आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है। यदि प्यारे बच्चों हम बात करें 12वीं क्लास और यदि आप बिहार बोर्ड के हैं, तो हिंदी में ये प्यारे बच्चों 8 मार्क्स का पूछा जाता है और यदि आप क्लास 10th में हैं, तो यही चीज वहां जाकर के 10 मार्क्स का हो जाता है। दो तीन बिंदुओं पे चर्चा करना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। देखो, 10th में जो है ना, एक एक बिंदु दी जाती है कि आपको भूमिका, प्रस्तावना, है ना, उपसंहार आपको लिखना है। लेकिन 12th में जो है किसी भी प्रकार का कोई बिंदु नहीं दिया जाता है, मतलब आपको अपने तरीके से बेहतर ढंग से सजा के लिखना है। तो आप यहाँ बिंदुवत तरीके से लिखें और इसमें आप स्वयं से जो है बिंदुओं का प्रयोग करते हुए, बिंदु माने एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट का प्रयोग करते हुए आप आसानी से निबंध को लिखें। तो आइए, ये थी निबंध का थोड़ा बहुत परिचय। अब हम लोग काम करते हैं, पहले सीखते हैं कि एक बेहतर निबंध हम कैसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को ये वाला टॉपिक समझना है कि निबंध का प्रारूप हमें समझना है, कैसे हमें किसी भी निबंध को लिखना है। तो सबसे पहली बात आती है प्यारे साथियों, भूमिका की बात आती है ना। देखिए, अंत में मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि एक बेहतर तरीके से आप निबंध को, देखो सारा खेल है कला, आर्ट सजाने का। पहले पॉइंट टू पॉइंट समझो, फिर मैं उदाहरण से आपको समझा दूंगा कैसे एक निबंध आपको लिखना है। तो भूमिका या इसको आप प्रस्तावना कह सकते हो। तो इसमें सबसे पहले जिस विषय पर भी आपको निबंध लिखना है, आपको उसका देना है परिचय और इसे एकदम संक्षेप में लिखना है और आकर्षक लिखना है। एकदम याद रखो प्यारे बच्चों, 30 से 40 शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से, मतलब वो टॉपिक जो दिया है वो क्या है, उसके बारे में आपको परिचय देना है। जैसे मैं आपके पूछूं कि आप अपना परिचय दें, तो आप अपना नाम बताते हैं, वर्ग बताते हैं, पिताजी का नाम बताते हैं, कहाँ से आप आते हैं, आप अपना पता बताते हैं। यही सारी चीजें, तो हर एक टॉपिक का आपको सबसे पहले भूमिका यानी कि प्रस्तावना आपको लिखना है। दूसरा जो बिंदु आता है वो होता है मुख्य भाग, यानी कि प्रस्तावना के बाद जो मुख्य भाग आता है, उसमें जिस प्रकार का निबंध होगा उस प्रकार का हमें मुख्य भाग जो बीच में होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द दिए जाएंगे जो क्या होगा, जो परेशानी से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, जैसे आतंकवाद हो गया, जैसे बाढ़ हो गया, जैसे सुखाड़ हो गया, है ना। इन सभी टॉपिक पर दिया जाए तो इसमें हम विभिन्न पहलुओं को विस्तार से लिखेंगे और अलग अलग बिंदु का प्रयोग करके हम जो है पैराग्राफ में उसको लिखेंगे। ये मुख्य बिंदु होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई समस्या भ्रष्टाचार ले लिया, तो हमें लिखना है कि भ्रष्टाचार, ठीक है ना,
मुख्य भाग में भ्रष्टाचार के क्या हो जाएंगे? कारण, एक बिंदु हो गया। भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय, ये दूसरा बिंदु हो गया। ये अपना क्या हो गया? मुख्य भाग के अंदर में होगा। तो हर एक विषय वस्तु का मुख्य भाग क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मान लो इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट से लाभ, इंटरनेट से हानि, ये दो उसके मुख्य भाग हो गए, है ना। और लास्ट में होता है उपसंहार। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये उपसंहार क्या लिखा जाता है ना। तो उपसंहार को प्यारे बच्चों कुछ नहीं, हम लोग कहते हैं निष्कर्ष, इंग्लिश में कंक्लूजन, यानी कि पूरे निबंध का आपको सारांश और आपको उसमें अपना विचार या सुझाव अंत में क्या कर देना है? प्रस्तुत कर देना है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी निबंध को लिखने के लिए आप इन्हीं 3 बिंदुओं पे ढंग से आप खुल करके बेहतरीन तरीके से आप लिखें, तो आपका हर एक निबंध बेहतर होगा। और प्यारे बच्चों, निबंध के अंत में अगर मैं आपको बता दूं, तो आप नीचे एक प्यारा सा कोटेशन लिख सकते हो उस चीज से संबंधित, जो आपके निबंध को और ज्यादा सुंदर बना देगा, है ना। अच्छा, इन सभी चीजों को जिस जिस बिंदु पर आप अंत में निबंध लिखेंगे, इन सभी को आप टॉपिक के, जैसे यहाँ टॉपिक हो गया, आगे हम लोग समझेंगे, आप यहाँ रूपरेखा दे सकते हैं। और प्यारे बच्चों, यहाँ जिस जिस टॉपिक पर, जैसे एक में आपका होगा भूमिका, तो यहाँ आपने लिख दिया कि हम पहले क्या लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे। उसके बाद जो है हम भ्रष्टाचार के क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे। उसके बाद भ्रष्टाचार के क्या रोकने के हम क्या लिखेंगे? हम उपाय लिखेंगे। और इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कि उपसंहार। आप शुरू में ही ये रूपरेखा लिख करके आप ऊपर में जैसे टॉपिक और इसके नीचे में या इसके साइड में लिख करके आप ऐसे उसको घेर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से सजाने का सारा सिस्टम है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखना, मन में तीनों बिंदु रखना है, 3 बिंदु पर ही आपको चर्चा करना है, भूमिका पे, मुख्य भाग पे और निष्कर्ष पे। अंत में यदि कोटेशन आपको आता हो तो आप तैयारी कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। अब मान लो आप समझ गए निबंध लिखना कैसे है, 3 बिंदुओं को ध्यान में। तो अब आते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमें मिला, हम पहुंच गए कहां प्यारे बच्चों? एग्जाम में। तो जैसे क्वेश्चन मिलेगा, हमारे क्वेश्चन में क्या दे रहा था? विकल्प। तो विकल्प है तो उसमें से हमको ऐसा वाला चुनना है जिस पर हम बेहतर विचार प्रस्तुत कर सके, अपने ज्ञान और अपने रुचि को ध्यान में रखते हुए। कुल मिलाकर के जो आपको याद हो, या फिर जिस पे आपको भरोसा हो कि हाँ गुरुजी, ये सारा सिस्टम हम अच्छे से लिख सकते हैं, इस टॉपिक को लिख सकते हैं, उसी को चुनिएगा। क्योंकि परीक्षा में प्यारे बच्चों ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, चलो जी, कहानी को हम बढ़ाते हैं आगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु है समझना। भाषा और व्याकरण पर हमें ध्यान देना है। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, बड़ा ज्यादा भारी भरकम शब्द लिखना चाहते हैं कि खूब बड़े बड़े हम शब्द लिख देंगे तो उससे क्या होगा, हमें मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आपको सरल भाषा, साफ और प्रभावशाली लिखना है। सरल भाषा, साफ और प्रभावशाली शब्द लिखने चाहिए। क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपीएससी वाले नहीं हो। व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां, यानी कि बहुत ऐसे शब्द जो आप लिखते हैं गलती हो जाता है। अब मान लो किसी को भ्रष्टाचार, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग इस पे इधर उधर हो जाएगा, किसी को भ्रष्टाचारी लिखने नहीं है। मान लो कोई बच्चा लिख रहा अनुशासन, और अनुशासन ही गलती, तो ये वर्तनी गलत नहीं होना चाहिए। व्याकरण का भी हमें ध्यान रखना है, बढ़िया से लिखना है। ठीक है, कुल मिलाकर के छोटे छोटे पंक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें त्रुटियां कम होगी। कठिन और जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। जो आपको पता है कि इसका मतलब ये होता है, आप उन्हीं शब्दों का क्या करना है? प्रयोग करना है। और इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 8-10 निबंध का जो है ना अनुभव लेकर के बढ़िया से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आ जाइए अगली बात करते हैं, जो बहुत बच्चे एग्जाम में जो है ना ध्यान नहीं देते हैं। क्या जी? शब्द सीमा का। और बहुत बच्चा कहता है क्या कि देखिए ना सर, परीक्षा में जो है ना पूछ दिया था शिक्षा, हमको तो सर इतना याद है ना, हम 500 कोनो आके कहता, हम तो सर पूरा पनवे भर दिए थे, 500 1000 शब्द में लिख दिए। रे पगलेट, पहले समझ कितने शब्दों में। आमतौर पे 250 से 300 शब्दों का भी प्रयोग करना है। हमें अनावश्यक विवरण से बचना है। जो कि तुम तो तेज है, तुम तो यह काम करेगा कि सर हमको अनुशासन पे बहुत बढ़िया से लिख आया था, हम सब 3 पन्ना दबा के लिख दिए।
ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। 250 से 300 शब्दों का करेंगे प्रयोग। समय का प्रबंधन करना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बेटा परीक्षा में बैठोगे तो जैसे आपका निबंध टॉपिक हो गया, है ना, जैसे आपका पत्र लेखन टॉपिक हो गया, है ना, जैसे आपका कोई सारांश आ गया लिखने के लिए, है ना, जैसे आपका आ गया संक्षेपण आपको लिखने के लिए आ गया, तो ये सब टॉपिक टाइम मांगता है। तो बाकी सब आप कर ले, इनमें आप समय दें। बोर्ड परीक्षा में समय सीमित होता है, इसलिए समय का ध्यान रखें। प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष के लिए हमें समय बांट लेना है। ये 3 टॉपिक, इसको हमको इतने मिनट में, इसको इतने मिनट में, इसको इतने मिनट में लिख देना है और अंत में हमको एक बार पढ़ लेना है। ये काम यही हमने लिखा। अंत में अभ्यास करना है। जिस भी चीजों पर लिखना है हमको प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है और डेली जो है 1-2 निबंध लिखे। अब एग्जाम में तो ज्यादा समय रहा नहीं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। और प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा, कम से कम 4 साल का। 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा। समय लेकर के लिखे और बाद में खुद समीक्षा करें, यानी कि चेक करें। आइए जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने जितना भी यहाँ पे आपको अभी ये सारे जो मैंने अभी टॉपिक प्यारे बच्चों अभी मैंने जो आपको समझाया, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम जो है देखते हैं कि इनको गुरुजी अगर हमें सजाना हो तो हम कैसे सजाएंगे, है ना। देखते हैं जरा, इनको सजाना हो तो कैसे सजाएंगे। एक जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिया, वो टॉपिक क्या है, शिक्षा का महत्व। अब इसको देखते हैं। जो मैंने अभी 3 बातें आपको समझाई, प्रस्तावना, जिसको आप जो है अपने शब्दों में, प्रस्तावना को आप कह सकते हैं क्या, परिचय। और उसके बाद में दूसरा बिंदु मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। तो कैसे सजाएंगे, आ जाओ देखते हैं ध्यान से। कोई छटपटाएगा नहीं, कोई जल्दी नहीं है। चलो यहाँ आ जाते हैं। तो जैसे शिक्षा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, या इसी को आप बोल सकते हैं कि गुरुजी हम लोग परिचय लिख रहे हैं। शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आधार है। यह न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग भी दिखाती है। तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना, कितना संक्षेप में हमने लिख दिया, है ना। इसी में आप लाइन जोड़ सकते हो कि शिक्षा के बिना मनुष्य मनुष्य एक पशु के समान होता है, एक पशु के समान होता है। कितना अच्छा से हमने बता दिया आपको प्यारे बच्चों, एक पशु के क्या होता है, समान होता है। आप प्रस्तावना में या परिचय दे करके डैश दे करके लिख लो। अब प्यारे बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें इसमें कितने पेन का इस्तेमाल करें, 2 का इस्तेमाल करो। ये जो टॉपिक है यहाँ तो मैंने मान लो हाईलाइट कर दिया, आप इसको ब्लैक में लिखो और सामने से आप ब्लू कलर में लिखो, या इसको ब्लू में तो सामने से ब्लैक में करो, बस हो गई ना बात, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रस्तावना हो गया। अब दूसरा हमें मुख्य भाग में आना है। तो ये परीक्षा में तुम मुख्य भाग मन करे दे दो, उसके अंदर में ये पॉइंट लिख के लिखो, या फिर ये मुख्य भाग लिखो नहीं, सीधे पॉइंट दो, शिक्षा का महत्व और उद्देश्य। दूसरा डैश दे दो और इसके बारे में बताओ। समाज और राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका, डैश दे दो, इसके बारे में बताओ। शिक्षा के दुष्प्रभाव, हालांकि इसके तो ज्यादा दुष्प्रभाव है नहीं, इसको हटाओ। शिक्षा के सुधार के लिए उपाय उपाय ऐसे लिख देना है। तो इसको आप 1 2 3 ऐसे पॉइंट देकर के लिख सकते हैं, या मुख्य भाग के अंदर में इसको आप सजा के लिख सकते हैं। अंत में आता है निष्कर्ष, या इसी को अभी आपने समझा उपसंहार। अब डैश दे के लिख दो, शिक्षा हर व्यक्ति का क्या है, अधिकार है। इसे सभी तक पहुंचाना समाज और सरकार की क्या है, जिम्मेवारी है। इतना टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करना है। ये पूरा टॉपिक बीच का लास्ट का यही तो मेन है, ऊपर का, बीच का और नीचे का। और लास्ट में शिक्षा के बारे में अच्छा सा कोटेशन किसी व्यक्ति का लिख के यहाँ पे उसका नाम दे दो। एकदम 8 में 8 अंक आपको मिल जाएंगे 12वीं में, और 10th में 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। इसको कोई काट ही नहीं सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आ जाओ, जैसे एक मैंने यहाँ पे VVI टॉपिक 2025 का लिया है, ठीक है ना, 25 का लिया है। यदि आप कमेंट करेंगे कि आपको सब कुछ समझ में आया, तो मैं और जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर मैं ऐसे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप जो है शॉर्ट्स के सेक्शन में चले जाना। शॉर्ट वीडियो जानते हैं ना, सब दुनिया देखता है। शॉर्ट में जाना और वहां पे देखना, मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर जो है, भ्रष्टाचार के ऊपर जो है मैंने एक वीडियो डाला है। वैसे ही अगर आप कहेंगे तो सारांश शॉर्ट डालते जाएंगे, कम समय में पूरा काम आपका निकल जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। इंटरनेट आधुनिक युग का वरदान या अभिशाप। आइए, सबसे पहले भूमिका। भूमिका को आप प्रस्तावना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आप परिचय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एक होती हैं। ब्लैक पेन से लिखो, सुंदर अंडरलाइन करो, पढ़ो। इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है। यह ज्ञान, संचार और सुविधा का अनंत स्रोत है। यह न केवल दुनिया को जोड़े हुए है, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। हालांकि इससे अधिक उपयोग ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें ऑनलाइन भ्रष्टाचार, साइबर अपराध, डेटा की चोरी आदि शामिल है। ये होगी भूमिका। अब यदि आपको इसका इतिहास पता है कि इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, तो आप इसको लिख दो। किस व्यक्ति ने किया, उसको लिख दो। कहां से हुआ, उसको लिख दो। वो चीजें मैं नहीं, चूंकि आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कॉमन सी बात यहाँ पे ले ली, ताकि आप आसानी से याद कर सको। हालांकि वो लिखोगे तो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। इंटरनेट के लाभ की बात करें, मुख्य बिंदु में आ गए हम लोग, ठीक है। मुख्य भाग में सूचना का भंडार। इंटरनेट पर हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। छात्र और शोधकर्ताओं के लिए यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। संचार का सशक्त माध्यम। सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियो कॉलिंग ने संचार को सरल और तेज बनाया। दुनिया के सभी किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान। ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग ने व्यापार और वित्तीय लेनदेन को क्या किया, आसान बना दिया है। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम ने शिक्षा प्रणाली में क्या ला दी है, क्रांति। एकदम टू द पॉइंट जिसको कहते हैं ना, वैसे लिखो। एग्जाम एकदम 8 में 8 या 10th में तो 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, पिछले ही साल अपने यहाँ 97/100 मार्क्स मिला था। ऐसे में ऐसा ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, हिंदी में मिला था, ऐसे ही नहीं आया था, मेहनत हुआ था ऐसे। इंटरनेट के नुकसान देख लीजिए अगला मुख्य भाग में। दूसरा बिंदु, जैसे साइबर अपराध, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी वेबसाइट, डेटा चोरी, निजता का उल्लंघन, है ना। नकली खबर, फेक प्रोफाइल, गलत सूचनाओं का प्रसार, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से ठगी, धोखाधड़ी। स्वास्थ्य पर प्रभाव। इंटरनेट की लत से शारीरिक और मानसिक समस्या आज बढ़ रही है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। समाज पर प्रभाव। सामाजिक मेल जोल की कमी और परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में क्या रहा है, कमी। ये सारे के सारे क्या है, निगेटिव पॉइंट। ऐसे ही परीक्षा में तुम भी सजाओ, जबरदस्त होगा। अब आ जाओ लास्ट में, इंटरनेट का जिम्मेदार उपयोग। ये भी मुख्य भाग में तीसरा बिंदु। साइबर सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस का उपयोग, संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचे, नियमितता बनाए रखें, इंटरनेट पर बिताए समय को कंट्रोल नियंत्रित करें, सकारात्मक उत्पाद कार्यों के लिए इसका उपयोग करें। जैसे अभी आप इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ने के उद्देश्य से, ये सकारात्मक उद्देश्य है। अभी कोनो बच्चा भाग के जाएगा, शॉर्ट देखेगा, अभी कोनो जाएगा देखेगा खेसारी लाल यादव का नया सॉन्ग, बकलोल कहीं का, इसके लिए यूज नहीं करो। बच्चों और युवाओं को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए शिक्षित करें, और साइबर अपराधों को क्या करें कि रिपोर्ट करें। अब तो आपको कहाँ फोन कर रहे हैं तो वहां पर भी इसकी जानकारी भारत सरकार दे रही है। निष्कर्ष, उपसंहार, इंटरनेट एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका सही और जिम्मेदार उपयोग इसके लाभों को बनाए रख सकता है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। हमें इंटरनेट को ज्ञान और प्रगति के साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि समय और नैतिकता को नष्ट करने वाले माध्यम के रूप में। और यहीं पे हो जाता है कहानी समाप्त। यदि आपको अच्छा कोटेशन याद है तो यहाँ पे सजा दो, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वो तो बस डेकोरेशन के लिए मैंने बता दिया। एग्जाम में मैंने बताया था ना, अंत में ऐसे क्या करना है, सुंदर सा लाइन खींच करके ऐसे को बंद कर देनी है। और इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, वो मैंने अच्छे तरीके से डील कर दिया। अब आप सभी की जिम्मेवारी है कि इसी प्रकार आप सजा करके लिखिए। वीडियो को एक बार नहीं, वीडियो को दो दो बार देखे, अच्छे से देखे, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्या आ जाए, आपको आ जाए लिखने। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं सभी का, ताकि आपको आगे क्या आएगा, मदद आएगा। खास करके मैंने यहाँ इंटरनेट को ही कहा, चूंकि ये है अपने लिए वीबीआई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को और स्क्रीनशॉट चाहिए तो आराम से जाए प्यारे बच्चे, और वीडियो को बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।